विश्वास या अंधविश्वास, प्रोपागेंडा सिनेमा या एक रियल सिनेमा, क्या है कांतारा। कांतारा जब से आई है पैसा तो दबाकर कमा रही है, साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा करते करते ना हेटर्स की भी एक बहुत बड़ी कतार हो चुकी है, एक बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है। शुरुआत करी थी इस बाबा जी ने, जिसकी मैंने थंबनेल के ऊपर फोटो लगाई है। उस बाबा जी को देखते 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 आज ट्विटर के ऊपर, आज भाई इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, तो इन बाबा जी को देखने के बाद बहुत से लोगों ने कांतारा को प्रोपेगेंडा बोला। फिर उन्होंने बोला ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, कहीं से ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब चीजें पब्लिक को पागल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। और वो पब्लिक पागल बन रही है, अपना मेहनत का पैसा इस फिल्म के ऊपर लगा रही है, जो कि उन्हें कुछ मिलना नहीं है रिटर्न में। 700 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बिजनेस हो चुका है। हुमवाले ने पोस्टर दिया था 509 करोड़ का, उसके बाद इन्होंने पोस्टर नहीं दिया। अब मुझे लगता है जब 700 करोड़ कर लेंगे तो ये पोस्टर देंगे। पर ये फिल्म जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये फिल्म अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज से ज्यादा ना हिंदी लैंग्वेज के अंदर कमा चुकी है। ये भाई साहब मलयालम इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि मलयालम लैंग्वेज के अंदर भी फिल्म हिट हो चुकी है। तमिल से भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है, तेलुगु से भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है, नॉर्थ अमेरिका ले लो या कंप्लीट ओवरसीज ले लो, वहां से बिजनेस किया है। बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं इंडियन सिनेमा के अंदर जो सारी लैंग्वेज से पैसा कमाए, यानी कि कन्नड़ से भी कमाए, हिंदी से भी कमाए, तमिल से भी कमाए, तेलुगु से भी कमाए, मलयालम से भी और साथ साथ ओवरसीज से भी। ये पैन वर्ल्ड फिल्म बन चुकी है, पैन वर्ल्ड। पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि पब्लिक रुक नहीं रही है। वीकेंड के ऊपर इस फिल्म को इतना ज्यादा पब्लिक का प्यार मिलता है कि हिंदी बेल्ट में ये 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और यहां से इस फिल्म को 180 टू 190 करोड़ में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। थामा आ रही है दिवाली के ऊपर। अगर ये फिल्म थोड़ी सी फिसली थामा तो कांतारा वहां से सीधा 200 करोड़ पार जाएगी और अच्छा जा सकती है। और वो चलो अच्छी भी हुई ना, तो था इसके पास ना, कांतारा चैप्टर 1 के पास इनफ स्क्रीन्स रहेंगी जो ये फिल्म और ज्यादा पैसा कमाएगी। इतना पब्लिक जाकर देख रही है, 3-3.5 करोड़ इसका फुटफॉल हो चुका है। क्या ये पब्लिक पागल है? और इसको सबसे पहले तो वहां के लोकल लैंग्वेज वाले लोगों ने ही ना इस फिल्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया। और वहां के लोकल लोगों ने ही इस फिल्म को एक्नॉलेजमेंट दी कि ये जो कहानी है ये हमारी कहानी है, ये हमारे देवों की कहानी है, ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारे रीति रिवाज हैं, और यही वो कहानी है जो हम सुनना चाहते थे। और ऋषभ शेट्टी का वो लोग थैंक यू कह रहे हैं। ऋषभ शेट्टी का मुझे किसी ने इंटरव्यू भेजा और मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया था। वो इंटरव्यू एक्चुअल मैंने देखा हुआ था जब अनुपमा चोपड़ा को उन्होंने दिया। उन्होंने बोला थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियो देखे मैंने, बुक्स पढ़ी, रिसर्च की, न्यूज़पेपर देखे, और तो जाकर मुझे इस फिल्म का आइडिया क्रैक हुआ था। और हमने बहुत से भाई सब चीजें लिखी थी, उसमें से हमने कट किया कि कौन सी चीज फिल्म में जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, कौन सी डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, क्या दिखाने पर पब्लिक को गुस्सा आ सकता है और क्या दिखाने पर पब्लिक को प्यार मिल सकता है। हमें एकदम रियल ऑर्गेनिक कहानी दिखानी थी और हमने दिखाने की कोशिश करी। और पब्लिक ने जो विश्वास दिखाया, 16 करोड़ की फिल्म को 400 करोड़ पहुंचाया। उसके बाद ही मेकर्स ने भाई इसके ऊपर 120-125 करोड़ रुपए लगाए और आज ये फिल्म जो कर रही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये जो हो रहा है, क्या ये अंधविश्वास है, क्या ये प्रोपेगेंडा है? ये जो लोग कह रहे हैं ना, इनका अपना ही कुछ भाई साहब नैरेटिव चलता है, कुछ अपनी ही पॉलिटिकल इनकी आइडियोलॉजी है। कौन सी किताबें पढ़कर आए हैं, कौन से स्कूल कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली है, मुझे नहीं पता। मुझे एक्चुअली ना एक मेरा बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, जब मेरे 5 या 10 सब्सक्राइबर थे ना, तब से वो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, भाई जैसा ही है। उसने मुझे इस बंदे का, बाबा जी का वीडियो भेजा। किसका? केजीएफ चैप्टर 2 का, 3 साल पहले आई थी। मैंने कहा भाई क्या करूं केजीएफ चैप्टर 2 का इसका रिव्यू देखकर? कह रहा है भाई एक बार इसका रिव्यू देख लो, फिर दोबारा से कांतारा चैप्टर 1 का इसका रिव्यू देखना और आपको समझ आ जाएगा ये बंदा क्या है। और जब मैंने उसका केजीएफ चैप्टर 2 का रिव्यू देखा ना, जो 3 साल पहले उसने अपलोड किया था, 3.5 लाख के आसपास उसके पास व्यूज है, उस पे भी इस बंदे ने बोला था ना, मुझे भाई साहब केजीएफ चैप्टर 1 पसंद आई थी, वहां स्टोरी टेलिंग जो थी वो नहीं समझ आई थी, क्योंकि फोर्सफुली वहां पर कुछ चीजें भाई साहब बताई जा रही थी डायरेक्टर के द्वारा बार बार, और सेम चीजें ही उन्होंने बोला कि केजीएफ चैप्टर 2 में भी दिखाई गई हैं। तो इसे साफ बात जाहिर है, केजीएफ चैप्टर 2 वो फिल्म है जिन्होंने मास फिल्म बनाने का तरीका,
स्टाइल सब चेंज कर दिया। उसके बाद इस फिल्म की इतनी कॉपी हुई, फिर भी आज तक कोई उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। तो जो लोग केजीएफ चैप्टर 2 को भी अगर बोले क्योंकि एक मास सिनेमा था, उसको प्रोपेगेंडा बोले या उसको फोर्सफुली बताई गई आइडियोलॉजी बोले, तो समझो वो कांतारा को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अब ये बंदा बोलता है कि कांतारा चैप्टर 1 के अंदर जो भाई चीजें दिखाई गई है ना, हिंदू राजा स्लेवरी कर रहे हैं, मंदिरों के साथ उनके साथ ऐसा दिखाया गया वैसा दिखाया गया है। एक बात बताओ छोटी सी, वो जो राजा की पूरी पीढ़ी दिखाई गई थी, वो जो दादा था, फिर भाई वो दूसरा एक्टर होता है वो राजा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, एंड में भाई साहब जो हीरोइन है वो भी लालच में आ जाती है। तो सोचो, जो राजा भाई देवों को, भगवानों का रूप तो थे, वो अवतार तो थे शिव के, उनको वश में करना चाहते हैं, उनके ऊपर उनकी नीयत बिगड़ी हुई है, तो भाई वो इंसानों को तो दास ही बनाएंगे ना। तो सोचने वाली बात है यार, तुम कैसे सोचते हो? तुम्हें लग रहा है कि वो लड़के जो थे हिंदू थे, उनसे स्लेवरी कराई जा रही है, उनको दास बनाया जा रहा है, तो तुम ये भी तो देखो, जो भगवानों को अपने वश में करने जा रहे हैं, तो भाई वहां पर उसको तुम धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? बुरा तो बुरा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कोई भाई साहब, अगर बोला जाता ना टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो बुरे इंसान का कहां से कोई धर्म होगा? तुम कैसे उसको हिंदू कह सकते हो या फिर कोई और धर्म से जोड़ सकते हो? वो तो आपका सोचने का तरीका ही गलत है, आपकी आइडियोलॉजी गलत है। आप कौन सी आइडियोलॉजी से फिल्म को देखते हैं? सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, जो आप राजनीतिक चीजों को दिमाग में रखकर चीजों को देखना शुरू करते हैं ना, तो वहीं से आप फिल्म का रिव्यू नहीं करते हैं। आप पहले से अपने दिमाग के अंदर चीजें सोच लेते हैं कि मुझे ये बोलना है और मैं वो बोलकर रहूंगा, और वही वो बोलते हैं। फिर पब्लिक आपको बोलती है तो फिर रोकर आप बोलते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिल्म को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आपने व्यू कमाने थे, कमा लिए, नेगेटिविटी हुई, उस नेगेटिविटी के चक्कर में फिल्म की और ज्यादा भाई से पब्लिसिटी हो जाती है। पब्लिक कहती है अब तो मैं देखने जाऊंगी, पहले खुद देखती है, फिर 4 लोगों को बोलती है अरे कुछ नहीं है, घंटा नहीं है इसके अंदर कुछ भी, तू जा और देख। ऐसे फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ और फैलता है। वो कहते हैं ना, जितनी नकारात्मकता किसी फिल्म के बारे में या किसी चीज के बारे में बोला जाता है ना, तो वो फिल्म और ज्यादा या वो चीज या वो टॉपिक ना और ज्यादा फेमस हो जाता है। सेम कांतारा चैप्टर 1 के साथ हुआ। पब्लिक जिसने नहीं भी जाना था, पता लगा इस फिल्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, देखने गई, फिल्म का बिजनेस बढ़ा, और आज फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग चल रहा है, बिजनेस एक नंबर चल रहा है। भाई साहब 120 करोड़ का बजट 700 करोड़ के ऊपर पहुंचने वाला है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में चला गया है। हिंदी वर्जन भी इसका ब्लॉकबस्टर हो चुका है, कन्नड़ा वर्जन जबरदस्त चल रहा है। ओवरसीज में इसने भाई साहब एक तरीके से एक अलग रफ्तार पकड़ ली है। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ये नॉर्थ अमेरिका से 4 मिलियन के आसपास कमा चुकी है, शायद, हो सकता है मैं गलत हूं। भाई साहब टॉप में चल रही है ओवरसीज के अंदर, टॉप में, और क्या ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लोग बोल रहे हैं ये अंधविश्वास है। कन्नड़ा सिनेमा भाई साहब हमेशा से प्रोपेगेंडा दिखाता है, ये भाई साहब उनके दिमाग के अंदर ही कुछ अलग चीजें चल रही हैं, उनसे ठीक करवाना होगा। मामू गेट वेल सून, तभी आपको फिल्में पसंद आएंगी। इनको वही फिल्में पसंद आती हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्टर, पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, उसके ऊपर बात होती है। ये उन चीजों को सामने लेकर आते हैं और उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। अब एक लौता एक ऐसा नहीं है। अब मैंने कोई मैडम है, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, ट्विटर के ऊपर उनका मैंने वीडियो देखा, शायद वो कल ही डाला था, वो भी सेम इस मामू के जैसे बातें बोल रही थी, और वो बोल रही थी कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, जनता जनार्दन है। अगर इसके अंदर कुछ भी ऐसा होता ना, तो ये पहले दिन से ही फिल्म को नीचे गिरा दिया जाता। और ये वो फिल्म है जो फोर्सफुली नहीं है बनाई गई, कहानी मिली, कहानी ऐसे थी जो इमोशंस के साथ जुड़ी, तो ही जाकर इसको बनाया, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। उन्होंने बोल दिया ऋषभ शेट्टी सर ने कि भाई मैं जो हूं इसका चैप्टर 2 भी लेकर आ रहा हूं, काम शुरू हो चुका है। इन लोगों की फिर से फूकेगी, वो आएगी तो 1000 करोड़ के आसपास जरूर जाएगी। हाँ, बशर्ते जितने ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से इस फिल्म को बनाया गया है, उसको अगर बनाया गया तो वो फिल्म नहीं रुकेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। हम चाहते हैं ऐसा सिनेमा देखना, दुनिया चाहती है, वो 3-3.5 करोड़ लोग जो देखने गए हैं वो चाहते हैं। तो छोड़ो 1-2 को, 2-4 को, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या राय बताना जरूर वॉचिंग।